तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। अपनी पहली अपडेट जुड़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो भाई रोमन रेंस के बारे में ये अपडेट आई है कि रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर लिया है और इसको देखकर फैंस के मन में ये उम्मीद जाग गई है कि फाइनली रोमन और सोलो सिकोवा की फ्यूड यहाँ से स्टार्ट होती हुई हम लोगों को दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि जुड़ी है मनी इन द बैंक में होने वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच से। तो भाई एडम पियर्स ने ट्वीट करके फाइनली ऑफिशियल कर दिया है डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि होने वाला है मनी इन द बैंक में। वैसे जब डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस दोनों रॉ पर ही एग्री हो गए थे ये मैच करने के लिए, तो इस मैच को रॉ पर ही कंफर्म कर देना चाहिए था, बट पता नहीं एडम पियर्स इतना क्या सोच विचार कर रहे थे। अब बात अगर एडम पियर्स की हो रही है तो इनसे रिलेटेड एक और बैड न्यूज है, और वो ये है कि एडम पियर्स हो सकते हैं अंकल हाउडी के नेक्स्ट विक्टिम। ऐसा इसलिए क्योंकि अंकल हाउडी बार बार एडम पियर्स का ट्विटर अकाउंट हैक कर ले रहे हैं, और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अंकल हाउडी के क्रिप्टिक ट्वीट्स जो कि वो एडम पियर्स के अकाउंट से कर रहे हैं, जैसे कि पोस्टमैन और पियर्स ऑलवेज डिलीवर्स, और कभी तो पियर्स की फायरफ्लाई फन हाउस की पिक। तो इसे देखकर पियर्स महाशय को थोड़ा अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक अंकल हाउडी इनका टकला ही फोड़ दें। अब बात करते हैं यूएस चैंपियन लोगन पॉल की, जो कि बन चुके हैं इस डेकेड के सेकंड लॉन्गेस्ट यूएस चैंपियन। तो इस स्टैट्स पर हम्बल रेसलिंग ट्वीट करती है और वो लिखते हैं कि ओनली 2 टाइटल डिफेंसेस। तो इस पे लोगन पॉल या अपने लोगन लल्लू रिप्लाई करते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अब इस लोगन लल्लू को कोई तो बोले वर्क करने को, क्योंकि 200 दिन के टाइटल रेन में आधे से ज्यादा टाइम तो बंदा अपने अलग काम में लगा हुआ था। और तो और इसके टाइटल रेन में फैंस ये भूल गए होंगे कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी स्मैकडाउन पर है, बट अब जाके फाइनली मौका है WWE के पास कि लोगन लल्लू से टाइटल लेके एलए नाइट को दे दे, ताकि कम से कम चैंपियनशिप हर स्मैकडाउन पर देखने को तो मिले। अब बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि जुड़ी है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो गाइज लगता है कि फाइनली डोमिनिक भाई भी अब फंस चुके हैं लिव मॉर्गन के प्यार या प्यार के नाटक में। ऐसा इसलिए क्योंकि लिव मॉर्गन ने ट्वीट करके एक पिक शेयर की जिसमें वो डोमिनिक की टी शर्ट पहने हुई थी। तो लिव मॉर्गन की उस पिक पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने GIF पोस्ट कर दी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लिव का ट्वीट और उसके बाद डोमिनिक का रिप्लाई, और इसके बाद जब डोमिनिक को एहसास हुआ कि भाई उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने अपना रिप्लाई तुरंत डिलीट कर दिया। बट फैंस से नहीं बच पाए डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि फैंस ने कैप्चर कर लिया ये सब, क्योंकि फैंस तो डोमिनिक और लिव से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस स्टोरी लाइन में। अब देखना होगा कि नेक्स्ट वीक रॉ पर डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे को क्या सफाई देते हैं इस बारे में। अब बात करते हैं सैमी ज़ेन की। तो भाई सैमी ज़ेन ने वायर्ड 6 वाले रिटर्न की स्टोरी बताई कि कैसे वो बाल बचे थे वायर्ड 6 के अटैक से। तो सैमी ज़ेन के अकॉर्डिंग वायर्ड 6 वाली चीज स्टार्ट हुई उसके 5 मिनट पहले ही वो अरीना लीव करके अपने होटल के लिए निकले थे, और जब होटल पहुंचकर उन्होंने अपने कॉमेडी शो जो कि टोरंटो में होने वाला है उसके बारे में पोस्ट किया, तब फैंस ने उन्हें रीट्वीट करके बताया कि ज़ेन के कोवर्कर्स को मार दिया गया है। और ये सब सुन के सैमी ज़ेन अभी तक शॉक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अब आगे रॉ में क्या सिचुएशन होने वाली है उन्हें ये भी नहीं पता है। बस सैमी ज़ेन इतना कहना चाहते हैं कि वो अभी डरे हुए हैं और वो इस सिचुएशन पर आगे बात नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन की, जो कि शिकागो में होने वाली है। तो रेसलटिक्स के अकॉर्डिंग कल वाली स्मैकडाउन के लिए अभी भी 989 टिकट्स बची हैं और 13,000 से ज्यादा टिकट्स सेल की हैं WWE ने। तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है अरीना, और बची हुई टिकट्स भी WWE कुछ घंटों में बेच देगी। वैसे लास्ट टाइम मार्च में जब इस अरीना में शो हुआ था तो इसमें 15,000 के करीब लोग आए थे, और WWE ने स्मैकडाउन के लिए ज्यादा कुछ एडवर्टाइज भी नहीं किया है, बस CM पंक को एडवर्टाइज किया है और मनी इन द बैंक के 2 क्वालिफाइंग मैचेस को। फिर भी शो का सोल्ड आउट होना ये बताता है कि फैंस ने दोबारा से WWE के कंटेंट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। तो गाइस कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्डबर्ग अपने करियर का एक फाइनल मैच लड़ने के लिए कैसे छटपटा रहे हैं। तो भाई आज गोल्डबर्ग को सामने से चैलेंज मिल गया है उनके फाइनल मैच के लिए, और ये चैलेंज किया है फॉर्मर WWE के सुपरस्टार रायबैक ने। तो गाइस रायबैक का ट्वीट आप लोग देख सकते हो, जिसमें वो गोल्डबर्ग को कह रहे हैं कि लास वेगस एक अच्छी जगह होगी रिटायर होने के लिए। तो लास वेगस से रायबैक का मतलब ये है कि रेसलमेनिया 41 होने वाली है लॉस वेगस में, और रेसलमेनिया 41 के लिए रायबैक चैलेंज कर रहे
रहे हैं गोल्डबर्ग को उनके करियर के फाइनल मैच के लिए। वैसे गोल्डबर्ग तो फिर भी रेसलमेनिया में कम्पीट कर सकते हैं, बट रायबैक को WWE वापस लाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो रेसलमेनिया में ये मैच होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम है। बट गोल्डबर्ग तो किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में लड़ने के लिए तैयार है, तो हो सकता है कि गोल्डबर्ग के करियर का फाइनल मैच हम लोगों को रायबैक के साथ ही देखने को मिले। बाकी गाइज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या गोल्डबर्ग को उनका फाइनल मैच रेसलमेनिया 41 में मिलेगा या फिर किसी और रेसलिंग प्रमोशन में। अब बात करते हैं शेन मैकमैन की। तो शेन मैकमैन के बारे में ये अपडेट है कि शेन मैकमैन ने AEW को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाया, और ऐसा कहना है WWE के फॉर्मर कमेंटेटर जिम रॉस का, जो कि अभी AEW के लिए काम करते हैं। और यही नहीं बल्कि ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि शेन ओमैक ने अप्रोच किया था AEW के सुपरस्टार को AEW के बारे में जानने के लिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो ये तो क्लियर हो गया कि शेन मैकमैन इंटरेस्टेड है AEW में जाने के लिए। बट अब देखना होगा कि क्या टोनी खान शेन ओमैक को लेते हैं AEW में। वैसे कितना अजीब होगा कि अपने बाप विंस मैकमैन की कंपनी छोड़ के शेन मैकमैन किसी दूसरी कंपनी में जाने का सोच रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि शेन ओमैक का प्लान है AEW को हाईजैक करने का। बाकी गाइज आज की रेसलिंग अपडेट यहीं तक थी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और WWE से रिलेटेड और भी कंटेंट के लिए फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर, जहां पर रेसलिंग मीम्स और अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।